Welcome to the YouTube channel of Accounts का Hello guys, welcome back to the YouTube channel of Accounts का बाप, your one stop channel for all your accounting needs. आज हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 249 in the series of dissolution of the partnership firm. और ये important क्यों है? Because ये है two partner insolvent sum. टू पार्टनर इंसॉल्वेंट सम के अंदर आपको सबसे पहले इंसॉल्वेंसी की एंट्री याद रखनी है. इंसॉल्वेंसी की एंट्री क्या होती है? सोलू टू इनसोलू. या बरोबर सुना, क्या ट्रिक है? सोलू टू इनसोलू मतलब क्या? सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इनसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ओके, पर जब दो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं एक साथ में तो क्या करना होता है? तो देखो सिंपल सा फंडा होता है. जब दो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए तो एक पार्टनर को पहले इंसॉल्वेंट करो, उसका जो भी लायबिलिटी का बोझ होगा वो बाकी के बचे कुछ पार्टनर चुकाएंगे. उसके बाद दूसरा पार्टनर इंसॉल्वेंट होगा तो अब जो रिमेनिंग पार्टनर एक लौता जो बचेगा वो उसकी लायबिलिटी को उठाएगा. कभी भी दो पार्टनर इंसॉल्वेंट होते भले ही क्वेश्चन में साथ में दिया हो, पर आपको दोनों को साथ में इंसॉल्वेंट नहीं करना है. पहले एक को करना है, उसकी लायबिलिटी बाकी दोनों चुकाएंगे, फिर दूसरे को करना है, उसकी लायबिलिटी बचा कुचा पार्टनर चुकाएगा. समझ गया? अब पूरे सम को शुरू करते हैं. तो क्वेश्चन आपको बोल रहा है श्वेता, नुपुर एंड सानिका आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1. ये जो रेशियो है मैं यहां पे लिख के रखता हूं 3:2:1, आगे काम आएगा. अब आगे आपको बोल रहा है द बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च वाज एज फॉलोज. लायबिलिटी साइड पे सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है? कैपिटल अकाउंट श्वेता और नुपुर का. तो कहां जाएंगे हम? कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आप क्या लिखोगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. और श्वेता और नुपुर के कॉलम में 65 एंड 15,000 आपको लिखना है. तो 65,000 एंड 15,000 रिस्पेक्टिवली. अब आगे आपको है सन्ड्री क्रेडिटर्स. तो सन्ड्री क्रेडिटर्स आपकी लायबिलिटी, और लायबिलिटी ट्रांसफर करते हैं अपन, उसकी एंट्री क्या होती है? उसकी एंट्री बनेगी आपकी सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. मतलब यहां पे क्रेडिट साइड पे आप लिखोगे बाय सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट. अंडरलाइन करेंगे आप, नीचे लिखोगे सन्ड्री क्रेडिटर्स नाम दिया है तो यहाँ पे आपको लिखना है सन्ड्री क्रेडिटर्स. कितना अमाउंट है? 95,000. तो यहाँ पे आ जाएगा 95,000. ओके, आगे है आपके असेट. असेट में खाली एक ही है सन्ड्री असेट, तो असेट को ट्रांसफर करने की एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट. तो डेबिट में आप लिखोगे टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट. इसको आप अंडरलाइन करोगे और नीचे लिखा अच्छा सन्ड्री एसेट्स, तो उसका नाम भी सन्ड्री एसेट्स ही है. 1,60,000 का, तो यहाँ पे डायरेक्टली 1,60,000 आप लिख सकते हो. आगे जाते हैं कैश एट बैंक. कैश एट बैंक मतलब यहाँ पे बैंक अकाउंट बनेगा, उसमें आप लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. और कितना अमाउंट है उसके अंदर? 5,000. तो यहाँ पे आ जाएगा 5,000. नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट का असेट साइड में दिया है, जब भी असेट साइड में दिया होगा तो वो क्या बनेगा? एंट्री टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. तो सानिका का कितना अमाउंट है? 10,000. तो सानिका के कॉलम के अंदर मैं लिखूंगा 10,000. ओके, आगे जाते हैं. तो फर्म वाज डिसॉल्व्ड एज ऑन 31st मार्च 2019. सन्ड्री असेट्स रियलाइज्ड एट 60% ऑफ इट्स बुक वैल्यू. देखो हमने, हमारे पास एक असेट है सन्ड्री असेट 1,60,000 का, उसको बेच दिया तो असेट सोल्ड. असेट सोल्ड की क्या एंट्री होती है? असेट सोल्ड की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. तो बैंक के डेबिट में लिखना है टू रियलाइजेशन अकाउंट. पर अमाउंट कितना होगा? तो आपको बोला है कि जितना असेट था 1,60,000 का, उसका 60% मिला. क्या बोल रहा है? 60% मिला, तो 40% गया. तो डायरेक्टली 60% निकालो, या तो 40% निकाल के माइनस कर दो, कुछ भी कर सकते हो. 0 से 0 कैंसिल. 16 into 6 करो. 6 6 जा 36, 6 1 जा 6 प्लस 3 9 और 3 0, मतलब 96,000 आपका रिकवर हो गया. तो यहाँ पे आ जाएगा 96,000. सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? इसका जाएगा रियलाइजेशन के क्रेडिट में. आप क्या लिखोगे? बाय बैंक अकाउंट. कितना अमाउंट है और कौन बेचा आपने? सन्ड्री एसेट्स. तो यहाँ पे आएगा सन्ड्री एसेट्स आपको लिखना होगा, और 96,000 में बिका हो. तो 1,60,000 की चीज 96,000 में बिका, खत्म. कोई प्रॉफिट और लॉस रिकॉर्ड होता नहीं है. आगे जाते हैं. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,000 पेड बाय श्वेता. वाह, एक पार्टनर है श्वेता, वो पे कर रही है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस. तो अगर वो पे कर रही है तो पार्टनर अगर कोई भी पैसा पे करता है तो उसकी एंट्री बनती है आरपी. आरपी का मतलब होता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. हु इज द पार्टनर? श्वेता. तो यहाँ पे लिखेंगे टू श्वेतास कैपिटल अकाउंट. ये बनेगा आपका अंडरलाइन. दो आपको अंडरलाइन करने हैं. और वो क्या पे कर रही है? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस. तो उसके नीचे लिखना है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस. तो वो हेड बनेगा. ये आपकी एंट्री होगी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की, और वो कितना पे कर रही है? 2,000 रुपया.
सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा, श्वेता के कैपिटल में, तो क्रेडिट साइड पे आप क्या लिखोगे, बाय, ये कहां से आया है, रियलाइजेशन अकाउंट से, तो यहां आप लिखोगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, और श्वेता के कॉलम में मतलब पहला कॉलम में आप लिखोगे 2000 रुपए। आगे बोल रहा है नुपुर एंड सानिका बोथ आर इंसॉल्वेंट, अब दो पार्टनर इंसॉल्वेंट है, नुपुर एंड सानिका, पर यहां पे आपको ध्यान क्या देना है कि पहले किसका नाम दिया है, नुपुर का, और फिर बोला है सानिका का, तो आप पहले किसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करोगे, नुपुर को, और फिर करोगे सानिका को, दोनों को एक साथ नहीं करना है। अच्छा, उसके आगे एक और चीज बोला है कि अगर वो इंसॉल्वेंट हुआ तो उनके प्राइवेट एस्टेट को बेचा जाता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी, घर बार सबको ऑक्शन किया जाता है, तो उसको ऑक्शन करने के बाद देखो कुछ वसूल हुआ क्या, तो नुपुर प्राइवेट एस्टेट हैज गॉट अ सरप्लस ऑफ 3000 एंड दैट ऑफ सानिका ऑफ 8000। इसका मतलब है कि नुपुर और सानिका के घर बार को सबको बेचा, नुपुर से 3000 रुपया वसूल हुआ और सानिका से 8000 रुपया वसूल हुआ, तो बिजनेस में पैसा तो आया ना, तो पहले इसकी एंट्री करते हैं। पैसा आया मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू नुपुर का पैसा आया तो लिखने का टू नुपुर्स कैपिटल अकाउंट, टू नुपुर्स कैपिटल अकाउंट, नुपुर से कितना आया 3000, और सिमिलरली सानिका से कितना आया तो यहां लिखने का टू सानिकास कैपिटल अकाउंट, सानिका से इतना आया 8000। अब दोनों का सेकंड इफेक्ट, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आपको क्या लिखना है, बाय बैंक अकाउंट, क्योंकि ये बैंक में गया ना, नुपुर से 3000 और सानिका से 8000, तो दोनों के कॉलम में उनके रिस्पेक्टिव अमाउंट्स लिख देने। इसको मैं फिलहाल हटा रहा हूं यहां से। अब और कुछ बचा है नहीं, अब ना पूरा सम खत्म करने के पहले एक अपने को चेक करने का कि सारी लायबिलिटीज अपन ने पे ऑफ की क्या, तो अपने पास देखो एक लायबिलिटी है सन्ड्री क्रेडिटर्स की 95000 की, और वो अपन ने कहीं पर भी पे किया नहीं है, तो वेदर आपको क्वेश्चन में बोला हो या नहीं बोला हो, आपको उसको पे ऑफ करना कंपलसरी है। तो पे ऑफ करने की एंट्री क्या होती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो रियलाइजेशन की डेबिट में आपको क्या लिखना है, टू बैंक अकाउंट, इसको आप अंडरलाइन करोगे, और कितना अमाउंट बनता है सन्ड्री क्रेडिटर्स का 95000, तो यहां पे आप लिखोगे सन्ड्री क्रेडिटर्स 95000। सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा, बैंक के क्रेडिट साइड पे आप क्या लिखोगे, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, कितना अमाउंट है 95000। ओके, इसको खत्म करते हैं। अब कुछ भी नहीं बचा है, तो आप इंसॉल्वेंसी की एंट्री करने के पहले क्या करोगे, टोटल करोगे, तो टोटल करने का अमाउंट कितना आता है, तो 90 प्लस 90 हो गया 180, 180 प्लस 11 191, तो यहाँ पर टोटल है 1,91,000। यहाँ पे देखते हैं तो 160 प्लस 90 करते पहले, तो हो जाएगा 250, 255, 257, तो ऑफ कोर्स ये 2,57,000 ही हैवी अमाउंट है ना, तो यहाँ पे तो जीरो, इधर 6, 15 में से 9 गया तो 6, बेसिकली 66,000 बचेगा। हैवी अमाउंट कौन सा है, डेबिट का 2,57,000, इट वुड बी रिटन ऑन बोथ साइड्स, सो 2,57,000 विल बी ऑन बोथ साइड्स। अब देखो डेबिट साइड अगर हैवी है तो वो क्या होगा, ऑफ कोर्स लॉस, तो 66,000 का आपको क्या झेलना है, लॉस। ये लॉस ट्रांसफर करोगे आप किस तरफ, ये करोगे आप इधर बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसको ट्रांसफर करना है। क्या हुआ, लॉस, तो यहां आपको लिखना है लॉस ऑन रियलाइजेशन, किसके किसके अंदर, तो श्वेता, नुपुर एंड सानिका, इनका ओल्ड रेशियो अपन ने ऊपर लिखा हुआ है 3:2:1, तो मतलब 3/6, 2/6 एंड 1/6 के अंदर बटेगा। सिंपल एकदम 66,000 है इनटू अपन 3/6 करेंगे, 6 1 जा 6 1 1, 11 into 3 33,000, 11 into 2 22,000 and 11 into 1 11,000, ये बढ़ जाएगा उनका लॉस, तो 66,000 का लॉस बढ़ गया। लॉस कहां ट्रांसफर होता है, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में, क्या लिखेंगे अपन, टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में मेंशन करना पड़ेगा लॉस, इधर 33, 22 और 11,000 का लॉस अपन बांट रहे। अब करनी है मुझे इंसॉल्वेंसी की एंट्री, तो आपको क्या बोला था, नुपुर एंड सानिका इंसॉल्वेंट हुए, तो सबसे पहले अपन नुपुर को इंसॉल्वेंट करेंगे। इंसॉल्वेंसी की एंट्री क्या होती है, सोलू टू इनसोलू, तो इसकी मैं एंट्री बना रहा हूं, देखो नुपुर जब इंसॉल्वेंट हो रही है तो एंट्री बनेगी सॉल्वेंट, जब नुपुर इंसॉल्वेंट हो रही है तो सॉल्वेंट कौन कौन बचा था, श्वेता और सानिका, तो एंट्री बनेगी श्वेतास कैपिटल अकाउंट डेबिट, सानिकास कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि उस टाइम पे ये दोनों को सॉल्वेंट अपन मान रहे हैं। टू इनसॉल्वेंट कौन है, नुपुर, तो टू नुपुर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर, ये एंट्री आप अपने अपनी कॉपीज के अंदर प्लीज लिख के रख लो। अब सवाल उठता है कि नुपुर का लायबिलिटी कितना है, उसको कितना चुकाना है, तो पहले वो पता करो। तो नुपुर का कॉलम अपन टोटल करेंगे 22,000 का, ये हैवी अमाउंट है जो कि दो बोथ साइड लिखा जाएगा
22,000 में से कितना 15 प्लस 3 18,000 उसने चुका दिया, मतलब रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग बचा उसका 4,000। कितना बचा 4,000। अब ये 4,000 कौन चुकाने वाला है, श्वेता और सानिका। पर कौन कौन कितना चुकाएगा, तो देखो 4,000 में से रेशियो क्या था इनका 3:2:1 बरोबर। अब इसमें से नुपुर बीच वाली है, इसको मैं हटा देता हूं, तो बचा क्या 3:1। तो यहाँ पे नुपुर को क्या, ये सॉरी श्वेता को कितना चुकाना पड़ेगा 3 अपॉन टोटल कितना 3 + 1 4 4 1 जा 1 into 3 will be 3,000, मतलब इसको चुकाना पड़ेगा 3,000, तो इसका कितना होगा 1,000। समझ गया, तब जाके नुपुर का 4,000 चुकेगा। अब इसकी एंट्री करनी है मुझे, तो एंट्री कैसे होगी जरा बताना इसका। सबसे पहले तो डेबिट से सोचो। डेबिट में दो चीज हो रही है श्वेता और सानिका। ये डेबिट हो रही है किस वजह से, नुपुर की वजह से। मैं डेबिट साइड पे जाऊंगा और लिखूंगा टू नुपुर्स कैपिटल अकाउंट। क्या लिखूंगा, टू नुपुर्स कैपिटल अकाउंट। श्वेता ने चुकाया 3,000 और सानिका ने चुकाया 1,000। नुपुर के कॉलम में गलती से भी डालना मत। अब जाते क्रेडिट से सोचना है, तो नुपुर क्रेडिट हो रही है, तो मैं क्रेडिट साइड पे जाऊंगा और इन दोनों की वजह से हो रही है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय श्वेतास कैपिटल अकाउंट, उसके नीचे लिखूंगा मैं बाय सानिकास कैपिटल अकाउंट, और ये दोनों अमाउंट किसके कॉलम में डालूंगा, नुपुर के कॉलम में। पहले 3,000 और फिर 1,000। अब अगर आप देखोगे तो नुपुर का कॉलम दोनों तरफ नलिफाई हो गया 22,000 से। जो भी पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है उसका अमाउंट, उसका अकाउंट पूरी तरह से नलिफाई हो जाना चाहिए। ये वाली एंट्री को मैं यहां से हटा देता हूं। ओके, अब अपन को करना है किसको इंसॉल्वेंट, अब है सानिका की बारी। तो नुपुर का इंसॉल्वेंसी पूरा खत्म हो गया। अब सानिका जब बची है तो उसका बोझ उठाने के लिए कौन बचा है, अकेली श्वेता बची है, क्योंकि नुपुर तो ऑलरेडी गई। अब सिर्फ श्वेता और सानिका बचे, तो सानिका का बोझ कौन उठाएगी, अकेली श्वेता उठाएगी। तो लेट्स सी पहले देखते हैं उसका बोझ है कितना। 10 + 11 होगा 21 22, इसका भी 22,000 का ही बोझ है। 22,000 टोटल अमाउंट बोथ साइड्स। उसमें से उसने कितना चुका दिया 8। अरे बाप रे, तो लंबा हाथ मार रही है। 8,000 उसने चुका दिया, मतलब उसका रिमेनिंग कितना है 14,000 रिमेनिंग है। 14,000 रिमेनिंग है। 14 + 8 = 22 बराबर। अब ये कौन चुकाएगा, ये चुकाएगी श्वेता। तो इसके अंदर इंसॉल्वेंसी की एंट्री क्या बनेगी, वही सोलो टू इंसोलो, बट हु इज द सॉल्वेंट पार्टनर हियर, श्वेता। तो एंट्री बनेगी श्वेतास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सानिकास कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इंसॉल्वेंट वही है ना, टू सानिकास कैपिटल अकाउंट। और ये 14,000 पूरा ये का ये चुकाएगी। ठीक है, क्लियर बात। तो सबसे पहले डेबिट से सोचेंगे तो श्वेतास कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, किस वजह से, सानिका की वजह से। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं टू सानिकास कैपिटल अकाउंट, टू सानिकास कैपिटल अकाउंट। कौन चुका रहा है, श्वेता। तो श्वेता की कॉलम में मैं कितना लिखूंगा 14,000 लिखूंगा। अब जाऊंगा मैं क्रेडिट की तरफ और क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, बाय श्वेतास कैपिटल अकाउंट, बाय श्वेतास कैपिटल अकाउंट। और किसके लिए चुका रही है, सानिका। तो सानिका के कॉलम में 14,000 लिख दूंगा। अब देखोगे तो सानिका का दोनों साइड 22,000 से नलिफाई हो गया। इसकी एंट्री अगर लिख के लेनी तो आप प्लीज लिख के ले लीजिए। चलो अब जाते आगे। तीन में से दो पार्टनर की बत्ती डाउन। अब बची एक पार्टनर, कौन, श्वेता। उसको देखते हैं अब बेचारी का वो क्या हाल है। तो देखते हैं उन लोग का चुकाते चुकाते कहीं ये तो बर्बाद नहीं हो गई। लेट्स सी। तो 33 + 3 36, 36 + 4 40 50। इसका डेबिट का तो 50 है। ओ वाह, इन लोग दोनों का लायबिलिटी चुकाने के बाद भी ये अमीर है। इसका क्रेडिट साइड 67,000 है और इधर खाली 50,000 है, मतलब 60,000 हैवी अमाउंट बोथ साइड्स। 67 में से 50 गया तो बचा कितना 17,000। तो इसका 17,000 कहां ट्रांसफर होगा, बैंक में। मतलब दोनों का चुकाने के बाद भी इसके पास पैसा पड़ा है, दफंग पैसा, अमीरा अमीरा। तो श्वेता नाम की लड़कियों को टैग करो, बहुत पैसा उनके पास। ठीक है, ये बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा और क्या लिखेंगे अपन, बाय श्वेतास कैपिटल अकाउंट। खाली इसी का ट्रांसफर होगा, बाकी दोनों नल्ली मर गई। ठीक है, ये 17,000 अच्छा मरी नहीं है, वो सिर्फ इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुई है। ठीक है, चलो अब लास्ट फाइनल इस कचरे को हटा देते हैं और टोटल करते हैं। लेट्स सी कितना आता है। तो पहले इजी वाला करते हैं। 90 + 10 1 लाख, 7 + 12 7 + 5 12, मतलब 1,12,000 यहाँ का तो टोटल है। अब लेट्स सी यहाँ का भी आ रहा है कि नहीं, वीडियो लेते भोले बाबा का नाम करते हैं, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। तो 96 + 5 हो गया
1,01,000, 1,01,000 प्लस 3 कितना होता है? 1,04,000। 1,04,000 प्लस होता है 1,12,000। क्या बोलती है लाली? हो गया अपना एक ही बार में नल्लीफाई। इस चीज की खुशी जो होती है ना, वो कॉमर्स का बच्चा ही जान सकता है, साइंस वाला कभी नहीं जानेगा। बहुत खुशी होती है। अगर आपको भी खुशी होती है तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर ठोकना। और तब तक क्या कर लो? स्क्रीनशॉट ले। सो आई होप आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया। 2 पार्टनर इंस्टॉलमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये अच्छा लगा हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब प्लीज। वापस बोल रहा हूँ ठोक दो यार अब तो। और मिलते फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।